हमारे इतलात के मुताबिक इन 3 कंसल्टेंट कंपनियों ने 1.25 अरब से ज़ायद का रकम जो है वो एडवांस में लिया है, लेकिन उसके बावजूद इसके ऑफिस में पीडी तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं था कि वो हमें समझा सके कि आखिर मामला है क्या। तरकश कंसल्टेंट ने हमारी सर पे तकरीबन 22 करोड़ से ज्यादा रकम ली है। रेडियस की कंपनी जो जर्मनी के लिए काम कर रहे थे, इसने 45 करोड़ रुपए हासिल किए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से। आज़ा कंपनी ने 65 करोड़ से ज्यादा रकम हासिल किया है। आज तक हम किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हमारे रोजगार मुतासर हुआ है, हमारा तालीम मुतासर हुआ है, हमारी माशी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। पुलिस न्यूज़ के साथ मैं वाक़ा उबैद। नाज़रीन, 2024 में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बीटवीटा के ज़रिए यहाँ पर यूथ ओवरसीज़ एम्प्लॉइज़ के नाम से एक प्रोग्राम अनाउंस किया है, जो मुख्तलिफ कंसल्टेंट कंपनियों को दिया गया। 3 कंसल्टेंट कंपनियों को उन्होंने पैसे एडवांस में दे दिए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जितने भी तलबा और तालिबात हैं, स्किल सीखने के बावजूद पिछले 1 साल से रुल रहे हैं। उनका मुद्दा ये है कि उसका ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी इनके साथ है। 2024 में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने यूथ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के नाम से एक प्रोग्राम का ऐलान किया था, जिससे बलूचिस्तान के नौजवानों की एक उम्मीद बढ़ी, और हम सब का ये उम्मीद था कि ये प्रोग्राम हमारे लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़ा ज़रिया बनेगा। लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि इस प्रोग्राम के लिए हज़ारों नौजवानों ने अप्लाई किया था, जिसके बाद बीटवीटा ने इनको कॉल की और बुलाया, इनकी सिलेक्शन की, जो कि हम सब जॉब के साथ खड़े, हम सब की सिलेक्शन मेरिट की बेस पर हुआ। बाद में हमारे डॉक्यूमेंट्स जिनकी सिलेक्शन हुई, बाद में हमारे डॉक्यूमेंट्स तरकश कंसल्टेंट के वास्ते किया, और हमें तरकश कंसल्टेंट से 1 महीने का लेबर कैटेगरी का ट्रेनिंग दिया गया, और हमारे से ये वादा किया था कि आपको, बल्कि आप सबको हम 4 महीने के अंदर यूरोप के मुल्क यानी रोमानिया भेजेंगे, जिससे हमारी उम्मीदें मज़ीद बढ़ गई। लेकिन अगस्त में हम इंतज़ार कर रहे थे, 4 महीने के बाद, बल्कि 6 महीने के बाद जब हम इनके पास आए, इनसे पूछा सर अब हमारी प्रोसेस का क्या बना, तो इसने हमें एक लिस्ट दिखाई जिसमें 26 लड़कों का नाम था। इनके ताल्लुक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से था। वो सब पर उम्मीद थे। तरकश कंसल्टेंट के सरबराह इजाज़ जमाली का ये कहना था कि आपको हम 2 महीने के अंदर भेज देंगे, और अब काफ़ी आप लोगों का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। लेकिन बदकिस्मती से वो जिस लिस्ट की हमने वेरिफिकेशन कराई किसी कंसल्टेंसी से, वो सिर्फ फकत एक कंप्यूटर से बनाया गया लिस्ट था। आप वज़ीर आला से ये मुतालिबा नहीं करोगे कि जैसे उसने महकमा खजाना में मेरिट के ऊपर किया, तो इसी तरह उसके ऊपर भी स्टैंड ले करके, क्योंकि 1.25 अरब रुपए इस आवाम के टैक्स के पैसे 3 कंसल्टेंट कंपनियों को अगर दिए गए हैं, कंसल्टेंट कंपनी का ऑफिस आपके सामने है, लेकिन वज़ीर आला से ये मुतालिबा आप नहीं करोगे कि इसको भी मेरिट पर और फिल फोर किया जाए? हमें बुलाए, इन तरकश कंसल्टेंट के खिलाफ, रेडियस के खिलाफ, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। 9 तारीख को बरोज़ सोमवार 11 बजे इस ऑफिस पर FI की जानिब से एक छापा मारा गया, जिससे हमारे तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और इसके ऑफिस के रिकॉर्ड अपने साथ ले गया। तो हमारी गवर्नमेंट से मुतालबा है कि आज तक इनका कंसल्टेंट का सरबराह गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, इनको गिरफ्तार किया जाए। अभी भी तो जमाली साहब इस्लामाबाद में थे, मैंने जब रब्ता किया तो इस्लामाबाद से चला रहे मेरे ख्याल से इस जी बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। जमाली साहब अभी से इस्लामाबाद में नहीं, बल्कि पिछले 3 महीने से इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, और वही एक प्राइवेट इसी तरह के एक और ऑफिस को खोल के रखा है। हमारी मुतालिबा है कि इनके वो ऑफिस भी सील किया जाए और ये ऑफिस भी सील किया जाए। और आप लोगों को बर वक्त जो आप लोगों के साथ वादा किया गया था, आपका मुतालिबा यही है कि आपको जिन जिन ममालिक में आपकी सिलेक्शन हुई है वहाँ पर भेजा जाए? जी सर, बिल्कुल हमारी मुतालिबा यही है कि हमें यूरोप के किसी भी मुल्क में भेजें। और सर कल मेरे से बीटवीटा की डायरेक्टर की बात हुई, और उसने कहा कि हम लोगों ने आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि आप जाके किसी प्राइवेट कंसल्टेंसी से अपना वीज़ा और वर्क परमिट लेके आए, फिर बीटवीटा की जानिब से आपको पैसे रिलीज होंगे। मैंने कहा सर क्या ये इस तरह मुमकिन नहीं है कि आप गवर्नमेंट के जरिए ऑफिशियली इनसे रब्ता करें किसी पाकिस्तान के टॉप कंसल्टेंसी से, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से ये काम उन्हीं का है। जिस कंसल्टेंट ने आपका काम ठेके पे लिया है, जिसने 22 करोड़ रुपए आपके सर पे लिए, तो ये सारा काम इन्हीं की जिम्मे है। बिल्कुल सर, ये इनकी जिम्मे है। लेकिन मैंने जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि बीटवीटा की जानिब से, प्राइवेट कंसल्टेंसी की जानिब से हमें कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा। हम पिछले 1.5 साल से बेरोजगार बैठे हैं, उम्मीद पे बैठे थे। आज हमारे वज़ीर आला साहब से ये मुतालिबा है कि हमारी टीम को बुलाए, हमें अपने पास रखे और हमारी प्रोसेस को आगे बढ़ाए।